आप सब भी इस बात पर गर्व करें कि आप सब उनके वंशज हैं। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने एक एक बात चुन चुन कर कही। मुझे नहीं पता कि आप सब लोगों में से बीजक का संपूर्ण अध्ययन किसने किया होगा। मैं बता दूं कि बीजक कबीर साहब का एक मूल ग्रंथ है। जब हम मूल कहते हैं तो मूल का अर्थ है जो प्रामाणिक हो। तो बीजक जो ग्रंथ है, अगर आप सबको कभी मिल जाए तो उसका अध्ययन जरूर करें। वैसे इसलिए कह रहा हूं कि वो चाहे 4 वेदों की बात हो, चाहे 18 पुराणों की बात हो, चाहे वेदांगों की बात हो, चाहे 108 उपनिषदों की बात हो, लगभग सारा का सारा सार आपको बीजक में मिल जाता है और बहुत गहरे मिल जाता है। जो बात बहुत घुमा फिराकर कही जाती है उसे कबीर साहब बहुत सलीके से, बहुत आराम से बता देते हैं। इसे कुछ ऐसा ही समझे कि क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं, किसी विज्ञानी के पास बैठते हैं और हम उससे कहते हैं कि हम प्यासे हैं, तो क्या करता है? जल की व्याख्या करना शुरू करता है। और ध्यान से इस बात को सुने, जल किस कुएं का है, आरओ का है कि गंगा का है, वो खूब व्याख्याएं करेगा। इसी तरह से जब हम तमाम ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो उन ग्रंथों की महिमा को बताई जाती है, उनका उपयोग नहीं बताया जाता। लेकिन कबीर साहब जब बीजक की बात करते हैं तो वह, अगर आप कहते हैं कि आप प्यासे हैं, तो पानी की व्याख्या नहीं करते, आपका हाथ पकड़कर जल के पास बिठा देते हैं। पीना आपको है, अगर आप प्यासे हैं तो आप जल पी सकते हैं। इसलिए कबीर साहब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यह भी बात सही है कि कबीर साहब ने कहीं कोई विरोध नहीं किया। सत्य अगर आपको विरोध लगने लगे तो उसमें किसी का दोष नहीं है। सत्य जो होता है, यदि वो विरोध, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है ना। किसी ने कहा कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे। अगर आप सच में थोड़ी मिलावट झूठ की कर दें या झूठ में थोड़ी मिलावट सच की कर दें तो सच नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से जब कबीर साहब बात करते हैं तो इस बात को बार बार कहते हैं जो सच है। और सच को सलीके से नहीं कहा जा सकता, सच को सच की तरह ही कहा जा सकता है, क्योंकि सच में कोई सलीका नहीं होता ना। अब एक बात मुझे बताएं, अगर कबीर साहब अपनी बानी में कहते हैं कि आपको मन रंगाना जरूरी है, लेकिन आप कपड़ा रंगाए फिर रहे हैं, बात समझ आ रही कि नहीं? जरूरी क्या है? मन रंगना ना। अब ये बात किसी को बुरी लगे तो इसमें उनका दोष तो है नहीं। भाई कबीर साहब जब कह रहे हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो वहां क्या जरूरत है? मन को रंगाने की जरूरत है। जो मन का प्रदूषण है उसे हटाने की जरूरत है ना। लेकिन आपने कहा ना, ये तो विरोध हो गया। जब कबीर साहब कहें कि गीता बांच की हो गई ललबरा, अब आप हमें बताएं, गीता बांचना जरूरी है या गीता में कही गई एक एक बात को जीना जरूरी है? जीना जरूरी है। और हम क्या करें? बांच रहे हैं। तो बांचने वालों को ये बुरा लगने लगता है। इसलिए कबीर साहब कहीं कोई विरोध नहीं करते, वो सिर्फ सत्य कहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं किसी मंच पे था, एक अमेरिकन लेडी है, उनका नाम है लिंडा हेस। तो लिंडा हेस जी बहुत ज्ञानी है, भारत में कई सालों तक रही, लगभग कबीर साहब के संपूर्ण साहित्य का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कबीर साहब के बीजक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। तो एक बहुत बड़े मंच पर हम दोनों साथ में बैठे थे, दोनों लोगों को बुलाया गया था और दोनों लोगों को बीजक पे चर्चा करने का। देखिए अंतर देखिएगा,
एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में अंतर देखिएगा। तो लिंडा हिस जी हर बार जब, क्योंकि हम दोनों इंग्लिश में ही बात कर रहे थे, हिंदी में कर नहीं सकते थे, तो मैं भी इंग्लिश बोल रहा था, वो भी इंग्लिश में। तो उन्होंने कहा कबीर क्रिटिसाइज्ड, इंग्लिश का एक शब्द इसका मतलब है क्रिटिसाइज। कहते हैं क्रिटिसाइज मत करो, मतलब किसी की आलोचना मत करो। तो वो बार बार बीजक का रेफरेंस देते हुए इस सेंटेंस को बोल रही थी, कबीर क्रिटिसाइज। मैंने एक बार सुना, मुझे लगा गलती से निकल गया होगा, दोबारा निकला तो मुझे लगा हो सकता है फिर से निकल गया हो, क्योंकि इतनी समझदार महिला जो 20 साल समय दे करके कबीर साहब के साहित्य का अध्ययन किया, वह यह बात कैसे कह सकती है। लेकिन जब दोबारा उन्होंने कहा तो मैंने कहा सॉरी, वी नीड टू स्टॉप यू, आप थोड़ा रुक जाओ। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा कबीर नेवर क्रिटिसाइज्ड, ही सेड ट्रुथ, है ना। कबीर साहब ने कहीं आलोचना नहीं की, उन्होंने सिर्फ सत्य कहा। सत्य कहने और आलोचना करने में अंतर है, अंतर है या नहीं है? जैसे आप कहते हैं, आप किसी की बुराई करते हैं और फिर उसे जस्टिफाई करते हैं, यही बात सच है। बुराई करना सत्य बोलना नहीं है। सत्य बोलेंगे तो बुराई नहीं होगी, वो सत्य ही होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस महिला जो कि एक विद्वान महिला है, अमेरिका के बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं, उम्र में मुझसे कम से कम 50 साल बड़ी होगी, लगभग 90 की उनकी उम्र होगी। उन्होंने बड़े प्रेम से हमसे कहा कि उमेश साहिब जी, आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आई कांट यूज द वर्ड क्रिटिसाइज। मैं क्रिटिसाइज शब्द क्यों नहीं यूज कर सकती, मुझे इसको समझाइए। मैंने उनको जब समझाया इस बात को, तो उन्होंने उस दिन से वो शब्द बंद कर दिया, क्रिटिसाइज। अब आप समझे, एक 90 साल की महिला, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, जिसके हजारों के हजारों शिष्य होंगे, पढ़ाकर बड़ी बड़ी डिग्री दिलवा दी, लेकिन विद्वान होने के नाते मेरी बात उन्होंने स्वीकार कर ली। विद्वान हमेशा स्वीकार कर लेता है। विद्वान व्यक्ति जो होगा वो